बिहार की धरती ने न जाने कितने बाहुबलियों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मोकामा का ये किस्सा किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक वकील के दो होनहार बेटे जो किताबों के पन्ने पलटने की जगह बंदूकें लहराने लगे, फिर अपने ही आका के लिए नासूर बन गए। बिल्कुल नहीं, ये कहानी मिर्जापुर सीरीज की नहीं, ये कहानी है सोनू और मोनू की, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनौती बन गए। मोकामा की सड़कों पर बुधवार की सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी। अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहते हैं, पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने उन पर लगभग 100 राउंड गोलियां चलाई। इस हमले में छोटे सरकार अनंत सिंह बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि ये वही भाई हैं जो कभी अनंत सिंह के वफादार सिपाही हुआ करते थे, लेकिन फिर पैसों के चलते बात बिगड़ गई। सोनू और मोनू दोनों भाई हैं और उनके पिता पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। दोनों भाई एक लोकल गैंग चलाते हैं और ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं। दोनों जलालपुर गांव के रहने वाले हैं और अपराधी हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन बिहार में छोटे सरकार जैसे उपनाम से चर्चित और अपने जलवे के लिए मशहूर अनंत सिंह पर आखिर ये हमला क्यों हुआ, यह भी जानना जरूरी है। पूर्व विधायक का आरोप है कि वह मुकेश कुमार नाम के एक शख्स के बचाव में नौरंगा गांव गए थे। इसी गांव में सोनू और मोनू का कारोबार है और वे रहते हैं। अनंत सिंह का कहना है कि इन दोनों ने मुकेश कुमार को उनके घर में ही बंद कर दिया था और उनका मकान कब्जाने की धमकी देते रहते हैं। वह फैसला कराने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन बात बिगड़ गई। सोनू मोनू का कहना है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने फायरिंग की शुरुआत की थी, जबकि अनंत सिंह का कहना है कि ये बदमाश लोग हैं और शांति वार्ता करने की कोशिश में वह गए थे, लेकिन उन्हें फायरिंग का सामना करना पड़ा। अनंत सिंह के लोगों का कहना है कि मुकेश कुमार की रकम सोनू मोनू पर बकाया है। वहीं सोनू ने मीडिया से बातचीत में मुकेश पर ही आरोप लगाया और कहा कि वह हमारा मुंशी रहा है, उसने हमारे 60 लाख रुपए मार लिए हैं और तब से ही हम उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग ने कहा, अनंत सिंह ने सोनू और मोनू से कहा था कि वे मुकेश का कमरा खोल दें। ऐसा नहीं हुआ तो अनंत सिंह खुद ही अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। इसी दौरान अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से फायरिंग करने का आरोप है। इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है और एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोनू और मोनू के खिलाफ करीब 1 दर्जन गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे कई मामले पटना और लखीसराय जिलों में उनके खिलाफ दर्ज हैं। इसके अलावा ट्रेल लूट के कई मामले भी उनके खिलाफ हैं। कहते हैं कि राजनीति और अपराध की दोस्ती टिकाऊ नहीं होती। ऐसा ही हुआ सोनू और मोनू के साथ। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में सोनू और मोनू की बहन ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्मीदवारी को उम्र का हवाला देकर रद्द करवा दिया गया। इसके साथ ही गुड्डू सिंह ने अनंत सिंह की शह पर सोनू मोनू की बहन को काफी तंग किया। इसके बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सोनू और मोनू ने अनंत सिंह के वफादार गुड्डू सिंह को मौत के घाट उतार दिया। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई।